सरवर। हुकूमती इत्तेहादी और हुकूमत में जो भी पार्टीज शामिल हैं तमाम का तोपों का रुख इमरान खान की जानिब है और मुसलसल इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मरीम नवाज साहिबा फरमा रही हैं कि इमरान खान लीडर नहीं गीदड़ हैं, छुप कर बैठे हुए हैं। इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कि इमरान खान चूहे की तरह छुप कर बैठे हुए हैं और इमरान खान गिरफ्तार ना होकर एक्सपोज हो गए, इनको गिरफ्तार करने से ज़्यादा अच्छा है उसे भगाएं। अब जो पाकिस्तानी सियासत है, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका, 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं। दूसरी तरफ इमरान खान को गिरफ़्तार करना हुकूमत के लिए क्यों ज़रूरी हो गया है कि रातों रात वारंट भी जारी हो रहे हैं। हुकूमत ये कह रही है, हुकूमती जमात PDM की जितने भी इत्तेहादी वो सब फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करना है, लेकिन उनकी मदद की जा रही है और बार बार वारंट जारी होते हैं, मनसूख हो जाते हैं, मनसूख होने के बावजूद भी गिरफ़्तार नहीं किया जाता। इस सारा मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब। क्या कहेंगे कि इमरान खान साहब के हवाले से एक तो पाबंदी आयद कर दी पैमरा ने, TV पर उनकी तकरीर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों नहीं दिखाई जा सकती। पहले तो इस पर बात कीजिए कि सर क्या वजह बनी। वो कह रहे हैं इदारों पे आप तनकीद कर रहे हैं, इमरान खान साहब नाम लेकर तनकीद कर रहे हैं लोगों के, इसलिए पाबंदी लगाई गई है। बहुत शुक्रिया सबर कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। सबर भाई, आपको तो पता है कि ये सवाए इंतकामी कार्रवाई के और कुछ नहीं, और ये बेवकूफ़ी है, चाहे हम करें या कोई और करे। देखिए, मैं इसलिए कहता हूँ कि सरोज भाई, अगर आपको मैं एक जगह चैनल पे या TV पे या लाइव दिखाने पे पाबंदी करूंगा तो सोशल मीडिया पे तो नहीं रोक सकता आपको। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे आप यकीन करो, मैं सुबह से मैं देख रहा हूँ AR भाई, और वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह की भी दिखाई, अता तारड़ की भी दिखाई, और सारा कुछ वो दिखा रहे हैं, समझे ना। तो मुझे बताए फिर किस किस्म की पाबंदी है। मतलब ये कि एक महाज बंद करने के बजाय दूसरे महाजों को खोल लेते हैं। अब ये पूरे शहर पाकिस्तान के छोटे छोटे हल्कों प्रेस क्लबों के बाहर खड़े होकर एहतजाज हो रहा है। तो आप मुझे बताइए इससे फायदा क्या होगा। तो फायदा है तो बता दें कि भाई ये फायदा हुआ कि अभी खान साहब की तकरीर रुक गई, किसी ने देखा ही नहीं कि खान साहब क्या कहना चाहते हैं, समझे ना। अब ये वो दौर नहीं है, ये इसमें हर एक को आजादी है। और जिस तरह बदतमीजी से नाम लिए जाते हैं नून लीग के उनसे क्यादत से, जिस तरह वो लेती हैं, आपके सामने है कि किस तरह के अल्फाज से पुकारा गया। और 5 की टोला, फलाना टोला, ये टोला, पहले टोले में बाजवा साहब शामिल थे, अब बाजवा साहब को निकाल कर एक और जज को डाल हाँ, दिया। ये बड़ा अहम बात जो कर रहे हैं आप। बाजवा साहब को कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का नाम लिया और कहा उनके सबूत मौजूद है। बाजवा को उन्होंने माइनस किया हुआ है। सर ये क्या स्टोरी है कि वालिद साहब उनके बाजवा को भी साथ तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो कि उनकी बेटी कह रही है मेरे पास बाजवा के खिलाफ सबूत मौजूद नहीं, मैं नाम नहीं ले रही। अच्छा, पहले ये कहती थी कि जी अच्छा हर जज की एक तो वीडियो इनके पास मौजूद है। भाई मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो वीडियो आपने किस दौर में बनाई, अभी बनाई, पहले बनाई, कब बनाई। आपने कोई कारखाना लगाया हुआ है कि सारों की वीडियो बना के आपने रख ली है, ऑडियो वीडियो, समझे। और फिर थोड़े थोड़े दिनों बाद में बोलते हैं इसको दिखा देते हैं, इसको कर लेते हैं। तो मजाक बनाया हुआ है यार, समझे ना। देखिए मेरे और सरवर को कोई, मैं अपनी बातचीत कर रहा हूँ, प्राइवेट बात कर रहा हूँ, हो सकता है मैं जब प्राइवेट बात कर रहा हूँ आपसे एक दोस्त की हैसियत से, तो मैं अपनी पार्टी के ऊपर भी तनकीद कर रहा हूँ है कि यार ये पॉलिसी सही नहीं है या वो पॉलिसी सही नहीं है। इसी तरह कोई और आपके साथ किसी और पार्टी का कोई बात करेगा तो पहली बात तो ये कि ये टेप करना बहुत बड़ा गुनाह है, समझे ना। ये यहाँ पर ये वीडियो बनाना, छुप के वीडियो बनाना, उसमें लोगों को इन्वॉल्व करना, ये बड़ी गलत बात है। आप किसी की आजादी के वो तलब करने की कोशिश करते हैं, आप तो जाएंगे साहब, ब्लैकमेल करते हैं। जी आप तो जाएंगे साहब, कल गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ उस पर आज से पहले जरदारी साहब का बयान सुना होगा आपने। TV पर आकर उन्होंने कहा कि जिस तरह इमरान खान को पकड़ने गए थे और वो घर पे मिले नहीं और वारंट देकर उनको आ गए, हालांकि वो बेड के नीचे देख लेते तो इमरान खान वहाँ छुपे हुए थे। तो ये इस तरह की बातें, इतने बड़ा लीडर इमरान खान साहब अगर वाकई घर में थे तो क्या इस तरह की, वो कहते हैं गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे। सियासतदान तो डरता थोड़ी जेलों से, गिरफ्तारी दें, जेल चले जाए। क्या बात पता है क्या मैं क्या कहूँ जरदारी साहब के बारे में, सबको पता है जरदारी साहब की हिस्ट्री भी सबको पता है, सारा कुछ पता है। मैं तो हैरान हूँ कि जरदारी साहब गिरफ्तारी की बातें करते हैं। जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो हमारी हुकूमत नहीं थी, जब इनकी जुबानें काटी गई बकौल इनके कि जी मेरी जुबानें काटी गई, तो वो हमारी हुकूमत तो थी नहीं, समझिए ना। अब चाहे उसको नून लीग की हो, मार्शल्लाह हो, जो भी हो, और उस वक्त जो इनके साथ होता था वो भी सबको पता है। नून लीग वालों के साथ जो लोग ये करते थे,
अच्छा देखिए, ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं कि वो कह रहे हैं कि जी हमको वारंट गिरफ्तारी देने नहीं है, गिरफ्तारी ले क्या वारंट लेकर नहीं आए, समझे ना। सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं, वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं जिस वक्त हमने पकड़ना होगा तो फिर हम आपको बताएंगे, आपकी हवाओं को भी, फरिश्तों को भी हवा नहीं लगेगी, हम पकड़ लेंगे, समझे ना। मतलब एक चीज है। और एक तरफ जो है जरदारी साहब हैं, वो कहते हैं कि जी वो पलंग के नीचे छुपे हुए थे, तो ये काम तो हमने कभी किए नहीं, अच्छा, समझे तमाम ना। तमाम सियासी जमातें और उनके लीडरान को ज़ाहिर मुल्क में इस वक्त जो मुआशी बहरान मौजूद है, सियासी बहरान मौजूद है, मिलकर आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। इस पर एक जरदारी साहब से बात भी की गई, सहाफ़ी ने सवाल भी किया, तो उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान से हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये सियासी शख्सियत नहीं है, सियासतदान अदालतों से ना घबराता है ना जेलों से, लिहाजा इनसे बात नहीं हो सकती, बाकी सबसे बात कर लेंगे हम। अच्छा, अगर मैं गिरफ्तारी दे दूं तो मैं लीडर बन गया है, और अगर मैं गिरफ्तारी नहीं दूं तो मैं लीडर नहीं हूं। क्या बातें कर रहे हो यार। इसका मतलब है शरीफ आदमी तो सियासत कर ही नहीं सकता, बकौल जरदारी साहब के, है, क्योंकि वो जेल में नहीं गया, उसने लोगों को धोखा देकर जेल में नहीं गया, उसने कोई और गलत काम करके जेल में नहीं गया, तो जो लीडर ही नहीं बन अच्छा, वो सकता। ये कह रहे हैं, अच्छा आप भी सर इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए आफ्ताब जहांगीर साहब, कि वो कह रहे हैं देखिए वारंट जारी हो गए और उसके बावजूद भी कोई नहीं पकड़ रहा, मतलब कोई नहीं पकड़ रहा से तो मुराद आप समझ जाए। फिर आप हमसे क्यों नाराज हो रहे हो? फिर तो आप अपनी जो आपके दोस्त हैं, बहन भाई हैं आप लोग, उनसे नाराज हो ना यार, कि भाई आपकी हुकूमत है, हम उसके वजीर खारजा हैं, मतलब, और आप पकड़ ही नहीं रहे इनको। वो अंदरूनी खाना कह रहे हैं जी जजेस भी मदद कर रहे हैं आप लोगों की और कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट में लोग भी मौजूद हैं। देखें, अगर ये सब चीजें मौजूद होती तो फिर ये कहाँ मौजूद होते। अच्छा, इस तरह की कोई भी हेल्प आउट आपको कहीं से भी नहीं हो रहा, आप अपनी पार्टी आजादाना तौर पर अच्छा, मैं चला रहे आपको हैं। एक मिसाल के तौर पे, बात बताता हूँ। मैं तो, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आफ्ताब भाई खुदा के लिए, कल भी एक साहब ने मुझे एक चैनल के ऊपर थ्रेट की है, एक उसने सहाफी ने, मेजबान जो था, होस्ट जो था, उसने एक चैनल के अंदर कि जी मैं आपको नाहिल करवा दूंगा, मैं अच्छा, इलेक्शन से आपको, बस इसलिए कि मैं सच बात करता हूँ, तो उनको बुरी लग गई। कहते हैं जी, मैंने कहा यार आप बात सुनो कि इस वक्त जो हालात हैं, आप ARY के ऊपर वो नहीं कर रहे कि यार ARY के साथ ज्यादती हुई है, साथियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, ये तो कहते हैं। और वो मतलब इस किस्म की मैं बता रहा हूँ, तो ये यहाँ पर जो यस यस करता रहे तो वो सही है, जो यस नहीं करेगा वो बस। हाँ ये बात तो आप मुझे ठीक है, बताएं। ये बात मैं, ठीक है, मैं लेकिन देखिए सहाफ़ी तो खैर आपने अच्छा बात की, सुने अच्छी बात है सुने आपकी सुने सुने, हमदर्दियाँ, लेकिन इसमें आप समझेंगे साहब, देखिए अभी सहाफ़ियों के हमदर्दी खिलाफ की तो बात आपकी आपने की ना गवर्नमेंट में जजेस भी की, बहुत कुछ हुआ नहीं हमारे खिलाफ, सरवर, अब भी हो रहा है। अच्छा, मैं इस तरह आगे बढ़ाना चाह रहा था बात को नहीं, कि एक बात कर जी लो, जी जो आपने सर्वर जजेस के बारे में आपने कहा ना कि ये भी हेल्प कर रहे हैं इनको ना, मैं आपको बताता हूँ, 35 हल्कों का बाय इलेक्शन अनाउंस हुआ सर्वर जी जी 16 मार्च को, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, सिंध में बाकी है। अच्छा, कोयटा ने, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया, केपी के हाई कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। और यहाँ कब सुनेंगे आपकी? सर सुने तो सही, मजे की बात सुना रहा हूँ, है कि यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने पहले तो ये कहा हुआ है कि जी जो भी PTI का केस हो मेरे सामने लगेगा, किसी और के आगे नहीं लगेगा। अच्छा, ये खास अच्छा, हिदायत है। खास हदायत। अच्छा, जब इलेक्शन 16 तारीख को होने, हम गए, उसने कहा 21 को आना, फिर सुनूंगा 21 को। इलेक्शन के बाद सुनेंगे, इलेक्शन की बात। इलेक्शन के बाद इलेक्शन की बात। फिर हम गए, हमने एक अर्जेंट लगाई 2 तारीख की, हम उसमें गए, हम भी चले गए सारे। पहले वाली में तो हम नहीं गए थे, लेकिन दूसरी वाली में हम 6-7 MNA जो है वो चले गए। तो उन्होंने कहा, कभी हम जैसी बारी है, जैसे ही खड़ा हुआ हमारा वकील, उसने कहा 15 को आना। अच्छा, कुछ नहीं दिया भाई कि आप क्यों आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो, क्या बात है, कुछ नहीं, 15 को। फिर मैंने कहा सर आप जरा जहन से काम लें, तो एकदम मुझे सबने मना कर दिया कि आफ्ताब भाई ये खामखा आपको कंडम लगाएंगे, कुछ करेंगे ना। अच्छा, उसके बाद जब उसने देखा कि अब ये, तो पहले बोलता है कि इनको बुलाया किसने, देखा जी इनका केस है, ये खुद आए। अच्छा, उसके बाद जनाब कहता है अच्छा फिर 10 को आ जाना। फिर अच्छा, थोड़ा सा बोले अच्छा चलो फिर 7 को आ जाना। ये संजीदगी का आलम है चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट। अहमद अली शेख साहब। जी, अब आप मुझे बताएं कि फिर लोग जो कहते हैं तो सही कहते हैं कि जी कि यहाँ पे किसी और से इंस्ट्रक्शंस ली जाती हैं। अच्छा, पंजाब में नहीं ली जाती, यहाँ ली जाती हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है? जब मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि जो जरदारी साहब ने बात की है कि जी, तो हमें तो यहाँ कोई कोर्ट रिलीव नहीं दे रहा,
समझे ना। अच्छा, इस वक्त सूरत हाल ये है आपसे जहांगीर साहब कि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 90 दिन में इलेक्शन, और पंजाब और केपीके में अब वो मशवरे करते फिर रहे हैं। केपीके के गवर्नर साहब पंजाब में अलबत्ता वो कभी हाँ कर रहे हैं कभी ना, लेकिन लगता ये है कि इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि फजल रहमान साहब ने फरमाया है कि लोगों को रोटी नहीं हम दे सकते, और वोट की पर्ची के लिए 80 अरब रुपए कहाँ से दिया जाएगा। वो कह रहे हैं पैसे नहीं है, इलेक्शन कैसे करा दें हम। अच्छा, यही बात हमारे वकील ने उनसे की चीफ जस्टिस से, क्या सर आपको अंदाजा है कि 9 जिमनी इलेक्शन के अंदर कितना खर्चा आता है? तकरीबन 30-40 करोड़ रुपए आ जाएगा। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि खाने को नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं हालात बहुत खराब है, तो आप इस पर संजीदगी के साथ मुकदमा क्यों नहीं सुन रहे? तो अच्छा देखिए, ये बात सही आप कह रहे हैं ना, तो इसीलिए तो हम कहते हैं कि अभी 4 महीने बाद इलेक्शन होना है, एक ही दफा में जनरल इलेक्शन करवा लें। आप बार बार इलेक्शन कराएंगे, वो नहीं हो सकता। आईनी तौर पे आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना ही करवाना है, इसकी कोई दूसरी राय नहीं है, समझे ना। उसको जितना मर्जी इधर से घुमाए उधर से घुमाए, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, नहीं तो ये ना हो, नहीं सही कह रहे हैं आप, आइन और कानून के तहत ऐसे ही है, लेकिन वो ये ना हो कि एन वक्त पर वो कहें कि जी माशी इमरजेंसी हम नाफिज कर रहे हैं और आगे बढ़ा दें। अच्छा देखिए, वो करने को जो मर्जी कर लें भाई, वो तो जंगल के बादशाह है ना, इस पे अंडा दें बच्चा दें। अच्छा, अगर इलेक्शन होते हैं 16 को कराची में, तो आपसे जहांगीर साहब आप लोग भरपूर तैयारियां उसकी भी कर रहे हैं, या आप लोग कोर्ट पर रिलाई करके बैठ गए? सही बात बताऊं, देखिए संजीदगी की बात तो ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, तो मैं सिर्फ आखिरी दिन की कोई जो थोड़ी बहुत तैयारी करनी होगी वो करूंगा, बाकी उनके अवाम के ऊपर छोड़ दूंगा, वो जिसको मर्जी चाहे वोट दें। अच्छा, हाँ, क्योंकि देखिए अवाम अभी तैयार ही नहीं है, अवाम के ऊपर इतनी परेशानी है, अवाम के ऊपर इतना सारा कुछ है, अवाम बिल्कुल तैयार ही नहीं है किसी चीज के लिए। लेकिन आप तो जहांगीर साहब ये अच्छी बात नहीं है कि इस वक्त अगर आप इलेक्शन में हिस्सा लेते भी हैं, 16 का इलेक्शन होते भी हैं, तो जाहिर है आपके मुकाबले में एमकेएम भी नहीं है, पीपल्स पार्टी भी नहीं है, नून लीग भी नहीं होगी। सर देखिए, मैच का मजा तब आता है जब मुकाबले में टीमें हों। जब मुकाबले में टीम ही नहीं होती ना, फिर कोई वो नहीं है। और दूसरी हकीकत मैं आपको बताऊं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में बहुत ही सूरत-ए-हाल गंभीर है। गरीब आदमी बिल्कुल पिस गया है, वो मर गया है। उनसे वोट की बात करो तो वो काटने को दौड़ता है, वो कहता है मेरे पास खाने को पैसे नहीं है और तुम मुझसे वोट की बात करते हो। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है आपकी। तो इसलिए पता है क्या है इसका, ये है कि जी अच्छा, जब हम वापस अंदर जाना चाहते हैं, असेंबली के अंदर जाएं, आपके साथ वहां पे डिस्कशन में हिस्सा लें, सारा कुछ हो, तो आपको भी थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा कि भाई चलो यार, ये इलेक्शन नहीं, जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आप बजीद हैं कि नहीं जी हमने यही करना है, तो फिर आप केपी के अच्छा, इलेक्शन में अच्छा असेंबली में दोबारा जाना चाहते हैं, तो इस बात को आप तस्लीम कर रहे हैं कि इस्तीफा देना आपकी गलतियां थी? नहीं नहीं, देखें ये पता है होता क्या है सरवर, आप बहुत ज़हीन आदमी हो, समझे ना कि ये शतरंज का गेम है। सियासत जो है ना, वो ये नहीं है कि जी सियासत है शतरंज का गेम। कभी आप कहते हैं कि यार मुझे एक कदम आगे बढ़ने के लिए अपना एक प्यादा पिटवा देता हूँ, कभी आप कहते हो मैं इस तरह, तो ये उसी तरह जैसे हालात होते हैं उसके हिसाब से आदमी चलता है। अब वक्त इन्होंने सराते मुस्तकीम वाली बात नहीं है, हैं? सराते मुस्तकीम वाली बात नहीं है, सीधे से चलने वाली। देखिए वो उसकी वजह ये नहीं है, सियासत में नहीं है, सियासत में तो आपको पता है। लेकिन जैसे हमने ये समझा कि जब हम बड़ी ऑपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट में नहीं होगी तो ये जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, लेकिन ये नहीं गए। इन्होंने हमारा एक मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता है, उसको इन्होंने अपोजिशन लीडर बना दिया, समझे ना। अच्छा हाँ, अब वो वक्त जैसे वक्त गुजर रहा था, हमने सारे ऑप्शन उनके सामने रखे थे, हम ये कर सकते हैं ये, और हमने जैसे अभी किया पंजाब का और केपीके का। अगर ये जनरल इलेक्शन नहीं करवाते, समझे ना, इनके लिए कितनी बड़ी बेवकूफी होगी कि अगर पंजाब में और केपीके में अगर हम अक्सरियत ले लेते हैं और हमारी हुकूमत बन जाती है तो ये 5 साल के लिए होगी, बिल्कुल, समझे ना। तो जब 5 साल के लिए होगी तो बेवकूफ आदमी होगा कि जिसको पता होगा कि यार इस सूबे में हुकूमत पीटीआई नहीं सर, बेवकूफ नहीं है जहांगीर साहब, उनको मालूम है इसलिए तो वो कराते नजर नहीं आ रहे। नहीं वही तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं ये आगे की बात कर रहा हूँ, इनकी बात नहीं कर रहा कि इनको भी अंदाजा है कि अगर जिस तरह अगर ये इधर हुकूमत बन गई तो लोग ये कहेंगे कि हम बेवकूफ हैं कि हम पंजाब गवर्नमेंट जिसकी है उसको वफाक ना दें, वरना यही लड़ाई रहेगी, वो हमें फंड नहीं दे रहा, वो हमें ये नहीं कर रहा, हमें वो नहीं कर रहा। जैसे कराची के अंदर हुआ है, कराची में 30 सालों में आप जाके लोगों से पूछ लें, वो कहते हैं कोई तरक्याती काम ही नहीं हुए।
अगर थोड़े बहुत किए तो अच्छा, पीटीआई ने किए हैं आप तो अभी। जाएंगे साहब, आप चूंकि ज़ाहिर है कराची से ताल्लुक भी है, एमक्यूएम की सियासत को भी देख रहे हैं, लेकिन अब 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर रही है एमक्यूएम पाकिस्तान, उसमें हम ये देख रहे हैं मुस्तफा कमाल और दीगर रहनुमा, उनकी तोबों का रुख इमरान खान की जानिब अचानक बहुत ज़्यादा हो गया है। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? वो बार बार वो जिक्र सर कर रहे हैं कि जी बुज़दिल हो गया है, छुप के बैठे हैं, मुल्क अच्छा वो नाक की तरफ ले आज गए। देखें मैं अच्छा मजे की बात ये कि देखें, बात ये अगर बुज़दिल होता तो फिर इंग्लैंड में होता, समझे ना। तो वो यहाँ पे है, तो कंटेनरों से वो गिरे, गोलियां वो खाए, समझे ना, वो कह रहे हैं जी हमले उस पकड़ा पर क्यों नहीं हो। जा रहा, वो कह रहे हैं जी पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, हमारे लोगों के खिलाफ तो ऑपरेशन शुरू हो जाता है, पीटीआई वालों के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा, पकड़ा क्यों नहीं जा रहा इन लोगों को? आप मुझे बताएं, मैं जरा आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि अल्ताफ हुसैन कब गिरफ्तार हुआ? वो तो मुल्क से बाहर है ना सर। सर एक सुन तो लें। नहीं, शुरू में खालिद मकबूल सियासत शुरू की खालिद तो वो मकबूल कहते हैं गिरफ्तार हुए हैं 2-3 मरतबा। नहीं नहीं, खालिद मकबूल कब गिरफ्तार हुए? अच्छा, फारूक सत्तार कब गिरफ्तार हुए? मुस्तफा कमाल कब गिरफ्तार हुए? मुस्तफा कमाल साहब के अलावा तो बाकी लोग तो गए हैं जेलों में। सर कहाँ गए हैं? वो तो वैसे ही गए होंगे कि अब आए सनद के तौर पे कि जी हमने जेल काटी है। तो क्या वजह क्या है फिर, तनकीद क्यों कर रहे हैं आप लोगों को, क्या कहा है आप लोगों ने ऐसा? सर हमने तो ये कहा है कि जी इनको ये पता चल गया है कि ये जब लोगों के पास जाते हैं, इन्हें मिल गया सब है, उसकी वजह ये कि ये पहले एक दूसरे को काट रहे थे ना, जानवरों की तरह एक दूसरे को। आज एक दूसरे के साथ खड़े हैं। लेकिन फिर भी आप ये देखें, आज का कमाल, आजकल का भी कमाल ये है कि मुस्तफा कमाल अपने साथ जो है अनीस काइम खानी को साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, फारूक सत्तार किसी और के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है, समझे ना। इसी तरह जो है खालिद मकबूल सदीकी साहब वो किसी और को होते हैं, और आमिर खान सोच रहे होते हैं मैं किस तरफ जाके बैठूं, समझे ना। और गवर्नर साहब को आजकल वो 1-2 दिन से बड़े जबरदस्त तरीके से उनको कुछ हलचल हुई है, समझे ना। उनको लग गया कि अब मेरा जाने का टाइम बहुत कम है। अच्छा, गवर्नर साहब को इसलिए- लग रहा है, आप समझते हैं कि जाने वाले हैं? और अब क्या है, तो भाई 2-3 महीने में तो जाना ही जाना है उन्होंने। अच्छा, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से चलो भाई, आप अपनी मैनेजमेंट लाएंगे, जब आएंगे तो आप अपनी हाँ मैनेजमेंट नहीं, वो लेकर दुरुस्त आएंगे है, ना। लेकिन वो ये तो सोच रहे हैं ना अक्टूबर में इंतखाबात होंगे, फिर देखेंगे कौन आता है। कोई नहीं आता बॉस, ये यकीन करें। आज की मैं कल का मुझे नहीं पता, मैं कोई वो ऐसा नहीं हूँ कि जिसे पैप का इल्म हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आज की सूरत-ए-हाल, खबर भाई आपको भी पता है, सबको पता है कि अगर आज इलेक्शन करवा दिए जाए, फेयर इलेक्शन, तो वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो दायरी अक्सरियत से ज्यादा वोट मिलेंगे, सीटें मिलेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। कल क्या होता है इसका मुझे नहीं पता। उसका नहीं पता। बहुत शुक्रिया आपसे, जहांगीर साहब, वक्त निकाला आपने हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बात कर रहे थे कि जी ये हुकूमत आई जिस तरह है इस तरह जाने वाली है, और इलेक्शन करा ले तो 2 तिहाई अक्सरियत से हमें कामयाबी हासिल करना। और ज़ाहिर है अभी रिसेंटली 193 का इलेक्शन हुआ, उसमें पीटीआई ने बआसानी जीत लिया, जिस पर आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इसलिए जो अब ज़ाहिर है IMF के पास भी हम गए हुए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों ने गुस्से में पीटीआई को वोट दे दिया। अब अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर क्या नतीजा होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अब तक इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए सर मेरी टीम को दी इजाज़त। मरने के बाद